रामकृष्ण परमहंस गुरु थे विवेकानंद जी के। एक दिन विवेकानंद के घर में गरीबी बहुत थी। कोलकाता में काली मैया के दर्शन आपने किया है? ये कोलकाता में है। रामकृष्ण परमहंस से वो देवी बातें करती थी। रामकृष्ण परमहंस कभी कभी थप्पड़ मार दिया करते थे। मैया तू खाना नहीं खा रही, भोजन नहीं कर रही, मार देते थे। माता जी भी उनको मारती थी। गोद में बैठ करके माता रानी भोजन करती थी, गोद में बैठ करके। कलयुग की घटना है। वार्तालाप किया करते थे और रामकृष्ण कई बार नाराज हो जाते थे तो एक एक हफ्ते पट ही नहीं खोलते थे कि मैया मैं तुझसे नाराज हूं, मैं तेरे पूजन नहीं करूंगा। फिर माता रानी बाहर आती थी, हाथ पकड़ के ले जाती थी। जो 10 महाविद्याओं की कथा है, काली मैया है। तो जो विवेकानंद एक दिन गुरु के पास गए, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा बेटा क्या बात है, तुम परेशान से लग रहे हो? बोले मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, गरीबी भी है, तबीयत भी खराब है, ठीक नहीं है, स्वस्थ। बोले बेटा वो माता रानी बैठी है, जाकर के मांग लो कि मेरी माता रानी की, मेरी मैया की तबीयत ठीक हो जाए। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए कि भक्त कैसा होना चाहिए। विवेकानंद जी गर्भगृह के पास खड़े हो गए जाकर के। बोले इतनी बड़ी मैया माता रानी, देखते रहे माता रानी को, रोने लगे। उसकी करुणा को देख करके, उसकी आंखों को, माता रानी की मुस्कान को देख करके विवेकानंद जी रोने लगे और लौट आए। बोले बेटा तुमने मैया से मांगा कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए, गरीबी दूर हो जाए? बोले नहीं गुरुदेव। बोले फिर से जाओ। विवेकानंद फिर गए, फिर खड़े हो गए, 1 घंटे तक खड़े रहे, रोते रहे, फिर लौट करके आए। रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं कि क्यों बेटा तुमने मैया से कुछ मांगा कि नहीं? बोले नहीं मांगा। बोले फिर से जाओ। तीसरी बार गए, खड़े रहे, लौट के आ गए। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा क्यों बेटा इस बार तुमने माता से कुछ मांगा या नहीं मांगा? बोले नहीं मांगा, ना कभी मांगूंगा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि वो तो संसार की माँ है, वो कण कण में व्याप्त है, तो क्या वो मेरे दिल में उसका स्थान नहीं है? मेरे अंग अंग में उसका स्थान नहीं है? मेरे मन मस्तिष्क में उसका स्थान नहीं है? मैं क्या चाहता हूं क्या वो माता नहीं जानती? गुरुदेव वो जानती है, क्योंकि वह मेरे दिल में भी है। अगर ये संसार में है तो मैं इतनी बड़ी माता से एक छोटी सी शिकायत कैसे करूं? मेरी हिम्मत नहीं होती है। वो सब जानती है, अगर मैं मांग लूंगा, मैंने उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, मुझे ऐसा लगेगा मैं छोटी सी चीज के लिए माता से कामना नहीं करूंगा किसी भी तरह से। बोले बेटा तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है। आज मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं। और विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस अपना शिष्य बना लिए। बोले बेटा अगर तुम आज माता रानी से मांग लेते, अगर आज तुम झुक जाते, आज तुम याचक बन जाते, आज तुम रोने लगते जाकर के मैया मैं बहुत गरीब हूं, बहुत समस्या वाला हूं, मेरा दिल टूटा हुआ है, मैं हारा हुआ हूं। बेटा मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करता, मैं कभी तुम्हें नहीं अपनाता, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे भक्त हो, इसलिए ये गुरु धन्य हुआ आज कि तुम जैसा मुझे शिष्य मिला है। तो जब कभी मौका मिले महाराज, वो भगवती जानती है, भगवान जानते हैं, गोविंद जानते हैं, उससे कुछ छुपा नहीं है। श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए, इष्ट मजबूत होना चाहिए। सब कुछ संभव है संसार में, सब कुछ संभव, कुछ असंभव नहीं है जिसका इष्ट मजबूत है। ये यकीन करिए, विश्वास करिए। कभी भी शंका मत अपने इष्ट पे करिएगा। गुरु को, अपने इष्ट को मजबूत रखिए, बस और कुछ नहीं करना है आपको। सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा किसी भी रूप में।